ये क्या हो रहा है? कमाल है दोस्तों, तुम लोगों को कैसे पता चला? मैंने तो किसी को बताया भी नहीं था। ये सब इसकी मेहरबानी है, ये जानता था तुम आने वाले हो। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? और ये भी कि किस वक्त पर? हाँ डैड, ये आपके दोस्त है ना? हाँ, मुझे नहीं पता। मुझे याद आया, फ्रीजा की शिप ने मेरी पोजीशन को देख लिया था, तो मैं ये जानता हूँ कि उसे अच्छी तरह पता था कि वाह कमाल है लड़के, मैं तुमसे काफी इम्प्रेस्ड हूँ। मानना पड़ेगा, मैं हैरान हूँ। गोकू, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ओके। तुम अभी इस लड़के से मिले हो और तुम हमसे छुपकर बात करोगे? फ्रीजा और उसके बाप को मारने की जिम्मेदारी आप पर थी, लेकिन सब कुछ हालात के मुताबिक नहीं हो पाया। वो आपसे 3 घंटे पहले पहुँच गया था। जब तक आप यहाँ लौटते तब तक पृथ्वी का नामो निशान नहीं बचता। ऐसा मैं अपनी शिप से यहाँ आकर उस फ्रीजा को सबक सिखाने वाला था, लेकिन मुझसे पहले तुम यहाँ पहुँच गए। मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मेरा एक सवाल है। मुझे बताइए गोकू, क्या आप अपनी सेहन ताकतों को कंट्रोल कर सकते हैं? और मैं देखना चाहता हूँ। कमाल की बात है, आप बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं जैसा मैं सुपर सैयन बनकर लगता हूँ। तो क्या नाचो मैं? तो अब हमें क्या करना है? मुझे भी आपको कुछ दिखाना है। आपने मेरे हमले से बचने की कोशिश क्यों नहीं की? मुझे कोई गलत इरादा महसूस नहीं हुआ। मैं जानता था तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। इसी सोर्ड से मैंने फ्रीजा को मक्खन की तरह 2 टुकड़ों में काट पर भरोसा कर सकता हूँ गोकू। अब मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ। तुमने देखा? यहाँ एक टाइम मशीन की मदद से आया हूँ, आज से लगभग 20 साल आगे भविष्य से। रुको, है क्योंकि वो मेरे पिता हैं। तो वेजिटा ने किसी से शादी की और तुम उनके बेटे हो? वेजिटा एक बाप बनेगा? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अभी 2 साल तक तो नहीं, लेकिन हाँ वो बनेंगे। आज से 3 साल बाद मई की 12 तारीख को सुबह के लगभग 10 बजे। डॉक्टर शिरो, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने तो रेड रिबन आर्मी का सफाया कर दिया था। तो उसे चाहिए क्या? क्या वो फिर से दुनिया पर राज करने के सपने देख रहा है? आप उसे जानते हैं, उन्हें खून खराबा और तबाही पसंद है, और उनके इन्वेंटर के मर जाने के बाद कोई नहीं जानता। लेकिन तुम अकेले इन दोनों से लड़ने के लिए क्यों गए थे? किसी ने मदद नहीं की? कोई नहीं बचा। क्या बात कर रहे हैं? यामचा, टिएन, चात्सु, पिक्लो, यहाँ तक कि मेरे पिता वेजिटा भी इन सब एंड्रॉइड से लड़ते हुए मारे जाए। कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ मैं ही अकेला बचा हूँ। जरा रुको ट्रंक्स, मेरा क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हारी मदद नहीं की? एक हार्ट वायरस है जो आपके दिल पर हमला करेगा, एक माइक्रोस्कोपिक दुश्मन जिसे सुपर सैयन भी नहीं हरा सकता। एक अच्छा मौका होता ये देखने के लिए कि मैं कितना ताकतवर हूँ। आप वाकई एक महान वॉरियर है, मुझे आपसे ऐसी ही उम्मीद थी। जलवा है हमारा। वायरस का इस वक्त कोई इलाज नहीं है, लेकिन 20 साल बाद हमने इसका इलाज ढूंढ लिया, ठीक हो जाएंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। थैंक्स ट्रंक्स, काश तुम ये सस्पेंस ना रखो। बस एक सेकंड रुको, तो ये टाइम मशीन तुम्हारी मॉम ने बनाई है? तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जरूर एक अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सही कहा, वही मेरी मॉम है। तो वेजिटा और बुल्मा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? कितनी देर इंतजार करना होगा? मुझे इस तरह अंधेरे में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। यकीन नहीं। बुल्मा और वेजिटा? मेरे कानों पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है। वो यामचा की आदतों से तंग आ जाएंगे, उनका ब्रेकअप हो जाएगा और फिर वेजिटा आएंगे। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे वेजिटा हमेशा तन्हा रहते थे। पता नहीं गोकू बार बार इधर क्यों देख रहा है? पता नहीं, पर वो बहुत अजीब दिख रहा है। प्लीज किसी से कुछ मत कहिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे लगता है मुझे वापस भविष्य में जाना चाहिए ताकि मैं अपनी मॉम को बता सकूं कि आखिरकार मैं महान गोकू से मिला। मशीन को राउंड ट्रिप के लिए चार्ज करने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन अगर मैं तब तक खुद को जिंदा रख पाया तो हम फिर जरूर। वो लड़का जा कहाँ रहा है? इन्हें बता दो, ये खबर सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हम सबके भविष्य से जुड़ी हुई है। पिकलो, नहीं। तो तुमने सब कुछ सुन लिया? हाँ, एक नेमेकियन के कान इंसानों के कानों से कहीं ज्यादा सता दूंगा। लेकिन अगर तुमने सब कुछ बता दिया तो ट्रंक्स? शांत हो जाओ, मैं ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा जिसका असर उसकी जिंदगी पर हो। तुम हमसे मजाक कर रहे हो ना? दोस्तों इसकी बात मत सुनो। एक टाइम मशीन? हाँ, तुम डैड, मॉम ने आपके बारे में सही कहा था। अगर उस लड़के को लगता है कि अगले 3 साल में मैं मारा जाऊंगा तो उसे सेयंस के बारे में कुछ नहीं पता।
बताओ क्या करॉट, आखिर तुमने खुद को प्लेनेट नेमिक के धमाके से किस तरह बचाया? काय ने कहा था तुम्हारे पास वहाँ से निकलने का सिर्फ वही एक रास्ता है। हाँ, मैं बाल बाल बचा था, वो एक करीबी मामला था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे पास ही में ऐसे गोल स्पेस पॉड्स नजर आ गए। मेरी अच्छी खातिरदारी होगी। भले ये पृथ्वी ना हो, लेकिन मारे जाने से तो बेहतर है। इससे इस अजीबोगरीब आउटफिट का क्या लेना देना? हाँ, मेरे कपड़े फट गए थे तो यार्ड रैट के लोगों ने मुझे ये कपड़े दिए। समझ गया, तुम ट्रेनिंग कर रहे थे, इसीलिए तुम इतने दिनों बाद लौटे हो। शानदार, कोई मूव दिखाओ, मैं देखना चाहती हूँ। इस मूव के लिए आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा, लेकिन किसी जगह पर नहीं, एक इंसान पर। और 3, 2, 1, उन्हें ये वापस दे देना, ठीक है? हाँ जरूर। क्या उसने कोई डेट बताई है? हाँ, बताई तो थी, लेकिन शायद मैं डेट भूल गया हूँ। सुबह के करीब 10 बजे साउथ सिटी से 15 किलोमीटर दूर एक आइलैंड पर, लेकिन मुझे लगता है हम सबको वहाँ 9 बजे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या हो सकता है उस लड़के की जानकारी 100% एक्यूरेट न हो। हाँ, हम घर पर ही रहेंगे। मुझे हंसाओ मत, अगर किसी को घर पर रहना चाहिए तो वो तुम हो। जरा सोच कर देखो, हम ड्रैगन बॉल्स यूज कर सकते हैं। मुझे यकीन है शेनरॉन जानते होंगे वो कहाँ है। उसके बाद हम उसके ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। चीटिंग करता है तू। अभी तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, समझ गए? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना, ये कोई खेल नहीं है, समझे? अगर हम गोकू प्लीज बताओ, तुम तो मेरी साइड हो ना? देखो क्या है कि बार तुम मरे तो हम तुम्हें जिंदा नहीं कर पाएंगे। हो सकता है ये सच हो, लेकिन मैं जानना चाहूंगा। मैं बस यही कह रहा हूँ, बिना किसी दुश्मन के हम सब दोस्त नहीं रहेंगे। पिकलो की बात अलग है, पर ठीक है, मैं समझ गई। तुम्हारे मन में जो भी आए वो करो, तुम बस लड़ना जानते हो, समझे? तो 3 साल बाद हम 12 मई को सुबह 9 बजे मिलेंगे, जहाँ पिकलो ने बताया है। अगर तुम एक सुपर सेन बन सकते हो तो ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। पिकलो, हमारे साथ ट्रेनिंग करोगे प्लीज? मेरे और गुहान के साथ बराबरी का पार्टनर हो। हाँ। ओह, हे, इस बच्चे का ख्याल रखना। हाँ बुल्मा। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? वक्त आ गया है कि हमें शादी करके एक फैमिली की शुरुआत कर लेनी चाहिए। क्या कहते? और इस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुमने मेरा चश्मा पहना है? शायद मास्टर रोशी, मैं आपके साथ समझ रहे हो? समझ रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें लगता है मैं ये मान लूंगी? तुम गलत हो। मैं तुम्हें अपने बच्चे की पढ़ाई में दखलंदाजी नहीं करने। मगर क्यों? और अब तुम मुझसे कह रहे हो तुम चाहते हो मेरा बेटा फिर से तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करे? लगता है तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। पढ़ाई की बात ही ना करो तो बेहतर होगा। हमारी शादी के बाद आज तक तुमने कोई काम नहीं किया, ना ही कभी कुछ कमा कर लाए हो। मुझे ऐसा लगने लेकिन ये लड़ने के लिए तैयार है, तुम खुद ही इसे पूछ लो। मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, मैं उसकी माँ हूँ और मैं तैयार नहीं हूँ। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। तो चीची, क्या तुम ये कह रही हो कि गोहान की पढ़ाई पृथ्वी के भविष्य से ज्यादा जरूरी है? मैं पृथ्वी की माँ नहीं हूँ। मुझे अगर अच्छा सकती, समझे तुम कितना मजाक करती हो चीची। चीची, मुझे माफ करो, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मैंने तुम्हें शर्म है कुछ? ठीक है, कोई बात नहीं। अब मुझे इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। यकीन नहीं होता मैं ये कह रही हूँ, लेकिन गोहान तुम्हारे साथ जा सकता है। अब आए ना लाइन पे। लगता है घर के अंदर तो सुपर सेंस की भी नहीं चल। इतना काफी नहीं। मैं अभी इतना स्ट्रांग नहीं हूँ। क्या बात कर रहे हैं?